ये जो बहनें दिख रही हैं, साड़ी पहनती है ना, साड़ी पहन के रखी है आपने। कब साड़ी पहनना शुरू किया हम लोगों ने? आपको साड़ी पहनने का अधिकार भी कब मिला हमें? 1927 में। ये जो पानी में पी रहा था सर अभी, इस पानी को बहुत आसानी से मिल जाता है हम लोगों को। आपने नल लगवा के रखा हुआ है, हर घर में नल होगा, बहुत सारे घरों में समरसेबल भी है। मैं चाहता हूं तो मार्केट से 20 रुपए की बोतल खरीद लेता हूँ, खरीद लेते हैं हम सारे लोग। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि पानी बहुत आसानी से मिल गया है, कहीं मार्केट में जाओ 20 रुपए की बोतल आ जाती है, घर में नल लगा हुआ है, सबको लगता है। लेकिन इसी पानी के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने 1927 में एक आंदोलन किया, और उस आंदोलन का नाम था महार सत्याग्रह का आंदोलन। नासिक में एक जगह थी, बहुत बड़ा तालाब था। ऊंची जाति के लोगों ने, जो नीची जाति के लोग थे, उससे पानी लेना मना करके रखा हुआ था। उस पे बिल्ली पानी पी सकती है, कुत्ते पानी पी सकते हैं, भैंस और बकरियां पानी पी सकती हैं, जानवर उस पर पानी पी सकते हैं, लेकिन शूद्र समाज का व्यक्ति, SC ST OBC समाज का व्यक्ति उस पर पानी नहीं पी सकता था। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अगर हम समान हैं, अगर हम हिंदू हैं और बाकी ऊंची जाति के लोग भी अगर हमें मनुष्य मानते हैं, तो उनको जो अधिकार हैं वही अधिकार हमें भी मिलना चाहिए। और बाबा साहब ने हजारों लोगों को लेकर के पानी पीने के लिए एक आंदोलन खड़ा किया। और पानी पीने के लिए जब बाबा साहब अम्बेडकर चले गए, उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने हजारों अनुयायियों के साथ जब तालाब से पानी इस तरीके से उठा करके पिया, उसके बाद ऊंची जाति के लोगों को पता लगा कि एक अछूत ने पानी पी करके पानी को दूषित कर दिया है, और वो लोग बाबा साहब और पूरी भीड़ की तरफ भागे, उन्होंने लाठी डंडे चलाए। बाबा साहब का सर फटा 1927 में इसी पानी के लिए, जिसको आज हम लोग बहुत आसानी से पी लेते हैं। इसी पानी के लिए बाबा साहब अम्बेडकर का 1927 में सर फट गया। उसके बावजूद बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हिंदू धर्म में सुधार का मैं जितना संभव हो सकेगा उतना प्रयास करूंगा, और जिस दिन मुझे लगेगा कि हिंदू धर्म में सुधार मैं नहीं कर पाऊंगा, उस दिन के बाद मैं इस धर्म को लात मार दूंगा। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने 1927 में गई। उसके बाद बाबा साहब ने 1935 में कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस का नहीं था, लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस में है। और इसके बाद 1956 में जाकर के बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, हम सारे लोगों को बौद्ध बना दिया। और बाबा साहब ने 1956 में कहा कि आज दुनिया का सबसे बेहतरीन धम्म मैं आपको दे करके जा रहा हूँ, और पूरी दुनिया के किसी कोने में खड़े होकर के आप अगर ये बोल देंगे कि मैं बौद्ध हूँ, पूरी दुनिया आपको पहचानेगी, पूरी दुनिया आपको जानेगी, जानती है। आज पूरी दुनिया आपसे जुड़ी हुई है। आप देखें महाबोधि विहार का आंदोलन जो चल रहा है गया में, बिहार में, ऊंची जाति के लोगों ने, ब्राह्मणों ने, हमारी जो अपनी संपत्ति है, बुद्ध को जहां ज्ञान प्राप्त हुआ, ब्राह्मणों का मंदिर कैसे हो सकता है, लेकिन कब्जा करके रखा हुआ है। आज पूरी दुनिया के भिक्षुक संघ, पूरी दुनिया के बौद्ध अनुयायी उस जगह अपना आंदोलन कर रहे हैं, अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी उस जगह को हम लोग अपना ले लेंगे, कर रहे हैं। ये जो मैं बात कर रहा था कि साड़ी हमारी जो बहनें पहन रखी हैं इन लोगों ने, ये साड़ी 1927 से पहले किसी भी माँ और किसी बहन को पहनने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब ने जिस दिन पानी का आंदोलन किया, उस दिन बाबा साहब ने एक बात कही कि जितनी मेरी माँ और बहनें आज के बाद वो उन्हीं ऊंची जातियों की महिलाओं की तरह साड़ी पहनेंगी जो ऊंची जाति की महिला पहनती है। उसके बाद से ये साड़ी पहनने का अधिकार दिया बाबा साहब अम्बेडकर ने। हमें मालूम ही नहीं है। पानी पीने का अधिकार बाबा साहब ने दिया, कपड़े पहनने का अधिकार बाबा साहब ने दिया, शिक्षा का अधिकार बाबा साहब ने दिया, रोटी रोजगार का अधिकार बाबा साहब ने दिया, चलने का अधिकार बाबा साहब ने दिया। आज ये जो बच्चे दिख रहे हैं माथे में जय भीम मान करके, बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि ये जो पीढ़ी है ये ना सिर्फ अपने समाज का भविष्य है, बल्कि यही पीढ़ी आने वाले कल में इस देश का भविष्य बनेगी। लेकिन इस पीढ़ी को पूरी तरह से कमजोर करके रखने के लिए तमाम सारी ताकतें हैं जो कोशिश कर रही हैं। सरकार इस तरीके के फरमान निकाल रही है। अभी सरकार ने एक आदेश निकाला कुछ महीने पहले, उसने कहा कि उत्तर प्रदेश में जितने प्राइमरी स्कूल हैं, गांव में होगा प्राइमरी स्कूल है, उसने कहा कि उत्तर प्रदेश में इतने प्राइमरी स्कूल हैं, ऐसे स्कूल जिनमें छात्राओं की संख्या 50 से कम है, ऐसे स्कूलों को बंद करके दूसरे स्कूल में मर्ज कर दिया जाएगा या मिला दिया जाएगा या समायोजन कर दिया जाएगा। तो सरकार ने जब सर्वे कराया तो पता लगा उत्तर प्रदेश में 28,000 स्कूल ऐसे हैं जिनमें छात्रों छात्राओं की संख्या 50 से कम है। कितने? 28,000 स्कूल। अब सरकार ने कहा कि इनको बंद कर देना चाहिए। हालांकि सरकार ने अभी उस तरीके का आदेश नहीं दिया, क्योंकि बहुत सारी बहुजन समाज की पार्टियां, संगठन, उनका दबाव है, तो ऐसा आदेश नहीं आया। लेकिन मैं जानता हूं कि सरकार उस तरीके काम करेगी। और अगर ये 28,000 प्राइमरी स्कूल बंद हो गए तो ये मान करके चलें, आप तय करके चलें कि 14 लाख बच्चा दलित समाज का, पिछड़े समाज का, आदिवासी समाज का, मुस्लिम समाज का स्कूल से वंचित हो जाएगा, स्कूल का मुंह तक नहीं देख पाएगा अगर ये 28,000 स्कूल बंद कर दिए गए तो। इसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं, हम इसके लिए नहीं लड़ पा रहे हैं। सबसे ज्यादा नुकसान अगर ये लोग कर रहे हैं तो कहाँ? शिक्षा पे, क्योंकि वो जानते हैं शिक्षा आपकी नींव है। बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धारेगा। कहा या नहीं कहा? बाबा साहब अम्बेडकर के पास में क्या था शिक्षा के अलावा? कुछ और था? कोई संपत्ति थी, कोई पूंजी थी उनके पास में, जमीन जायदाद थी? कुछ नहीं। एक ऐसा बच्चा जिसके पिताजी सेना में सूबेदार के पद पर थे,
लेकिन सारी व्यवस्था ब्राह्मण समाज के हाथ में दिया। ने कहा, सोचा कि अपने बच्चे को पढ़ाना चाहिए। वो स्कूल में गए, बाबा साहब अम्बेडकर छोटे से उनको लेकर के स्कूल में गए, और स्कूल में जो एडमिशन की बात की तो ऊंची जाति के लोगों ने मना कर दिया। उसके बाद उनका ट्रांसफर महाराष्ट्र में सतारा में हो गया। वहां जब वो अपने बच्चों को स्कूल में भर्ती कराने के लिए लेकर के गए, वहां भी यही वाली बात उन्होंने मना कर दिया कि शूद्र समाज का बच्चा, दलित समाज के बच्चे को पढ़ने का अधिकार नहीं है। तब बहुत जुगाड़ लगा करके, अंग्रेजों से कहलवा करके उनके पिताजी ने स्कूल में भर्ती कराया। लेकिन स्कूल के लोगों ने कहा कि स्कूल में भर्ती तो कर लेंगे इस बच्चे को, 6 साल का बच्चा, और क्या कह रहे हैं कि भर्ती तो कर लेंगे लेकिन ये क्लास से बाहर बैठेगा। ये 6 साल का बच्चा बोर्ड तक नहीं पहुंचेगा। ये 6 साल का बच्चा किसी भी शिक्षक से कुछ नहीं पूछेगा, और ये 6 साल का बच्चा अपने हाथ से उस घड़े से पानी नहीं छू सकता जिस घड़े से दूसरे लोग पानी पीते थे। और बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी जीवनी में लिखा, अपनी आत्मकथा में लिखा कि बहुत समय ऐसा भी गुजरा था कि जब चपरासी 3-4 दिन नहीं आता था तो मैं 3-4 दिन तक स्कूल में पानी नहीं पी सकता था। और एक बच्चा ऐसा जिसको स्कूल में पानी नहीं पीने दिया जा रहा है, जिसको शिक्षा नहीं मिल पा रही है, जिसको कलम कॉपी किताब इसके हाथ में नहीं है, बाहर क्लास से बैठेगा, जो लोगों की चप्पलें उतर रही हैं, आज उसी बच्चे को पूरी दुनिया पढ़ा रही है। इस बात का गर्व हम लोगों को होना चाहिए। पूरी दुनिया पढ़ा रही है, नहीं पढ़ा रही इस बच्चे को। 120 से ज्यादा देश ऐसे हैं जहाँ बाबा साहब की स्टैचू, बाबा साहब की मूर्ति स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय में लगी हुई है। 120 से ज्यादा देश है। 2 दर्जन से ज्यादा दुनिया की यूनिवर्सिटी ऐसी है जो बाबा साहब पर रिसर्च करा रही है, बाबा साहब पर PhD करा रही है, उनको पढ़ रही हैं। और बाबा साहब को वो नाम देती है सिंबल ऑफ नॉलेज। आप कभी गूगल टाइप करेंगे, करते हैं सिंबल ऑफ नॉलेज, क्या लिख करके आएगा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। पूरी दुनिया में बाबा साहब अम्बेडकर के लिए कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ज्ञान के वो सागर थे कि उनके बराबर 500 दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटियों से स्कॉलर जो हैं उनको बाबा साहब अम्बेडकर के बराबर बिठा देंगे, उसके बावजूद भी अम्बेडकर के ज्ञान की बराबरी वो लोग नहीं कर सकते। ये बाबा साहब अम्बेडकर के लिए कहा गया। दुनिया की 500 यूनिवर्सिटियों से आप निकालिए टॉप के स्कॉलर और उनको बाबा साहब अम्बेडकर के बराबर बिठा दीजिए, कोई एक भी बाबा साहब अम्बेडकर के ज्ञान की बराबरी नहीं कर सकता। ये उन्हीं लोगों ने कहा जिन जगह से बाबा साहब अम्बेडकर PhD करके आए। तो 35 में बाबा साहब अम्बेडकर को जब ये लगा कि हिंदू धर्म में मैंने बहुत कोशिश कर ली सुधार की, 1930 में जब मंदिर आंदोलन बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, 20,000 लोगों को लेकर के नासिक के मंदिर में पहुंच गए बाबा साहब अम्बेडकर। और जैसे ही मंदिर का दरवाजा बाबा साहब अम्बेडकर ने खटखटाया तो अंदर से पुजारी ने बोला कि शूद्र समाज के लोगों को मंदिर में जाने का अधिकार नहीं है। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने लोगों की तरफ पलट करके बोला कि मैं तुम्हें पहले ही समझा रहा था कि मंदिर तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की व्यवस्था की है मैंने, तुम्हें मंदिर में नहीं जाना है। तुम्हारे शिक्षा के दरवाजे कहाँ से खुलेंगे? स्कूल कॉलेज से खुलेंगे, यूनिवर्सिटी से खुलेंगे, और हमको स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना है, मंदिर नहीं जाना है। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने 1930 में समझा दिया हमें। आज तक समझ में नहीं आ रहा है। तमाम सारी माँ बहन बेटियां कहाँ सुबह स्कूल जाने से पहले पूजा पत्री में लगी रहती हैं। इसी बात को ज्योतिबा फुले ने कहा था, सावित्रीबाई फुले ने कहा था कि जब आप सुबह जागेंगे तब आपको 2 घंटियां सुनाई देंगी, एक स्कूल की घंटी और एक मंदिर की घंटी। अभी आपको तय करना है कि आपको अपना बच्चा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी भेजना है या आपको अपना बच्चा लौटा लेकर के मंदिर की तरफ भेजना है। आपको अपना बच्चा IAS, IPS, कलेक्टर, प्रोफेसर, वकील, डॉक्टर बनाना है या आपको अपना बच्चा मानसिक गुलाम बनाना है, ये अब आपको तय करना है। तो जब 2 घंटियां सुनाई देंगी तो कहाँ भेजना है आपको? स्कूल की तरफ अपना बच्चा भेजना है, क्योंकि जो भी स्कूल की तरफ जाता है वही बाबा साहब अम्बेडकर बन सकता है। जो स्कूल की तरफ जाएगा वही ज्योतिबा फुले बनेगा, जो स्कूल की तरफ जाएगा वही सावित्रीबाई फुले बनेगा, जो स्कूल की तरफ जाएगा वही पेरियार बनेगा, जो स्कूल की तरफ जाएगा वही कांशीराम बनेगा, और जो स्कूल की तरफ जाएगा वही मायावती बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? अब बाबा साहब ने कहा, जब बाबा साहब पढ़ लिख करके लौट करके आए तो बाबा साहब जब इस समाज में आए तो उन्हें ऐसा लगा कि मैं दुनिया की अच्छी यूनिवर्सिटी से PhD करके लौटा हूँ, तो हो सकता है कि ये लोग सम्मान दें। उसके बावजूद भी बाबा साहब को जब फाइल ऐसे फेंक करके दी जाने लगी तब बाबा साहब को समझ में आ गया कि शिक्षा दलितों के लिए नहीं है। हम कितना भी शिक्षित हो जाएं, ये ऊंची जाति के लोग कभी भी हम उतना सम्मान नहीं देंगे। ये बाबा साहब को समझ में आ गया। और बाबा साहब के पास बहुत सारे ऑफर आए। पढ़ने लिखने के बाद बाबा साहब के पास ये ऑफर आया कि आपको मुंबई हाई कोर्ट का जज बना दिया जाएगा। बाबा साहब के पास कई प्रोफेसर बनने के ऑफर आए, लेकिन उसके बावजूद भी बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मेरा ये पिछड़ा समाज है, ये जो वंचित समाज है, ये जो शोषित समाज है, इसकी मुक्ति के लिए हजारों साल से कोई पैदा नहीं हुआ। हजारों साल बाद किसी एक बच्चे को जाकर के विदेश में पढ़ने का अवसर मिला। अगर आज मैं इनकी लड़ाई नहीं लड़ूंगा तो मुझे लगता है हजारों साल तक कोई दूसरा लड़ने नहीं आएगा। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना सब कुछ दाव पे लगा दिया, सब कुछ दाव पे लगा दिया। मेरी जितनी उम्र में बाबा साहब अम्बेडकर विदेश में बैठ करके गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटेन के राजा के सामने, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के सामने भाषण दे रहे थे और कह रहे थे कि मेरे लोगों को 2 वोट का अधिकार मिलना चाहिए। और उस भाषण में बाबा साहब अम्बेडकर जी का जब भाषण हुआ उसके बाद छत्रपति साहू जी महाराज बड़ौदा के सयाजीराव गायकवाड़ उस बैठे हुए थे और उन्होंने कहा
कि ये जो बच्चा वही है जब एक दिन जब हमने पेड़ लगाया था, क्योंकि सयाजीराव गायकवाड़ ने स्कॉलरशिप देकर के बाबा साहब अम्बेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी भेजा, तब उनकी पीएचडी हुई थी। तो सयाजीराव गायकवाड़ उस सभा में बैठे हुए थे, बाबा साहब का भाषण जब खत्म हुआ तब सयाजीराव गायकवाड़ ने कहा कि ये वही बच्चा है जो हमने एक पौधा लगाया था, आज ये पेड़ बन करके हमारे सामने है। और मैं पूरी ईमानदारी के साथ इस बात को कहता हूँ कि ना सिर्फ ये भारत का भविष्य है, ये बच्चा पूरी दुनिया का भविष्य होगा एक दिन। और आज आप देखें कि उसी बच्चे को पूरी दुनिया पढ़ रही है, पूरी दुनिया उस बच्चे को पढ़ा रही है। सबसे ज्यादा ज्ञान का सागर हमारे महापुरुष रहे, लेकिन आजादी के बाद धीरे धीरे करके कुछ जातिवादी मानसिकता के लोगों ने धीरे धीरे करके हमको हाशिए पर धकेल दिया। बाबा साहब अम्बेडकर की किताबें जो उन्होंने लिखी 1970 तक पूरे भारत के किसी भी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं थी। 1970 के बाद कांशीराम जब निकल कर गए, उसके बाद धीरे धीरे करके वो किताबें आनी शुरू हुई। बाबा साहब अम्बेडकर इसने देश का संविधान लिखा, जिन्होंने इस भारत को भारत बनाया। उस बाबा साहब अम्बेडकर को सरकारों ने भारत रत्न भी 1990 में दिया, बाबा साहब अम्बेडकर के गुजरने के 34 साल बाद। लेकिन गांधी और बाकी सारे लोगों को, जातिवादी लोगों ने गांधी को और बाकी जितने लोग हैं, नेहरू को उनके जीते जी भारत रत्न दिया, लेकिन भारत को भारत बनाने वाला व्यक्ति जिसने भारत का संविधान लिखा, उस व्यक्ति को भारत रत्न की उपाधि भी बाबा साहब के गुजरने के 34 साल बाद 1990 में दी जाकर के। इसीलिए इन जातिवादी जो लोग हैं, हमेशा मैं कहता हूं कि हम तब उनसे लड़ पाएंगे जब हम शिक्षा में मजबूत हो जाएंगे, हम तब उनसे लड़ पाएंगे जब रोजगार में मजबूत हो जाएंगे। बाबा साहब जब लौट करके आए तो उन्होंने ये इस लड़ाई को समझा, और बाबा साहब ने कहा कि ये लड़ाई सिर्फ 3 तरीके से लड़ी जा सकती है। पहला तरीका कि आपके पास में भूमि होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? भूमि, जमीन, आप जमींदार होने चाहिए। और बाबा साहब ने कहा कि वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, बनिया समाज, फिर सबसे नीचे शूद्र होगा। तो भूमि किसके हिस्से में चली गई? क्षत्रियों के हिस्से में। सारी भूमि किसके हिस्से में चली गई? क्षत्रियों के हिस्से में। तो बाबा साहब ने कहा भूमि से लड़ने का जो तरीका है वो हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमारे पास भूमि नहीं है। फिर बाबा साहब ने कहा इस लड़ाई को लड़ने का दूसरा तरीका है कि आप पूंजी के आधार पर लड़ सकते हैं, लेकिन पूंजी सारी किसके हाथ में चली गई? बनिया समाज के हाथ में, वैश्य समाज के हाथ में सारी पूंजी चली गई। तब बाबा साहब ने कहा कि 2 तरीके हमारे पास लड़ने के नहीं है, अब एकमात्र आखिरी तरीका इस लड़ाई को लड़ने का है कि आप शिक्षा के माध्यम से इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और बाबा साहब ने इसी शिक्षा के दम पर, इसी शिक्षा की बदौलत बाबा साहब ने उस 5000 साल पुरानी घिसी पिटी व्यवस्था को, जिसमें आपको सबसे नीचे रखा जाता था, जिसमें माँ बहन बेटियों को कपड़े तक नहीं पहनने दिए जाते थे, जिसमें पानी तक हमें पीने की इजाजत नहीं थी, जिसमें अगर ठाकुर के घर के आगे से अगर दलित कोई निकलेगा तो उसके जूते उसके पैरों में नहीं, उसके सर पे होंगे। इस व्यवस्था को खत्म करने वाले 5000 साल पुरानी घिसी पिटी व्यवस्था को खत्म करने वाले बाबा साहब अम्बेडकर थे, और एक कलम के दम पर ये व्यवस्था खत्म कर दी गई। बाबा साहब ने किया नहीं कि संविधान बना करके, दुनिया के सबसे बेहतरीन संविधान बना करके बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको दिया, और ये कहा कि अब सारे लोग समान हैं, अब सब समान है। जो भी आपको ऊंच नीच की दृष्टि से देखेगा उसके लिए बाबा साहब ने कानून बना करके गए। ये जो SC ST एक्ट आप लोग देखते हैं, है या नहीं? ऊंची जाति का व्यक्ति आपको नाम लेकर भी गाली देगा, अगर चमार आपको बोल देता है तो आप उसके खिलाफ क्या लगा देते हैं? SC ST एक्ट। यही SC ST एक्ट बाबा साहब अपने सामने 1955 में बनवा करके गए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर मेरे जीते जी अगर इस तरीके का कोई कानून नहीं बना तो समानता देने के बावजूद भी ये ऊंची जाति के लोग रोज मेरे समाज को गाली देंगे। इसीलिए 1955 में अपने सामने बाबा साहब अम्बेडकर ने SC ST बनाया, जिसके बावजूद कोई हमारे जाति के नाम से अगर हमें गाली देता है, कोई समुदाय के नाम से गाली देता है, कोई समाज के नाम से अगर गाली देता है, तो क्या करते हैं? उसके खिलाफ उसी कानून का सहारा लेते हैं, नहीं लेते हैं? वो कानून बाबा साहब अम्बेडकर ने 1955 में अपने सामने बनवा कर दिया हमें। तो कहां से हम लोग आगे बढ़े? शिक्षा से। मेरे जैसे तमाम सारे लोग हैं। मैं कैसे आगे बढ़ा? मैं प्रोफेसर बना, बाबा साहब को पढ़ने का अवसर मिला, यूनिवर्सिटी तक गया। मैं आज यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, कॉलेज में पढ़ाता हूँ मैं, तो सिर्फ बाबा साहब की देन है। अगर बाबा साहब नहीं होते तो मैं पैदा तो होता, लेकिन किसी के घर झाड़ू लगा रहा होता या किसी के घर जो है टॉयलेट साफ कर रहा होता। मैं आज एक स्वतंत्र नागरिक नहीं होता, आपके बीच में यहाँ बैठ करके बोल नहीं रहा होता, और आप लोग मुझे बैठ करके सुन नहीं रहे थे। ये सब कुछ एक ही आदमी की देन है, बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। अब एक बात जो आपसे खास करनी थी वो ये है कि हम लोगों के माथे पे पटके तो आ गए हैं, इतना हम लोग जागरूक हो गए हैं कि हमारे सर पे पटके आ गए, हमारे गले में अम्बेडकर के पटके आ गए। इतना तो हो गया है ना? जयंती मनाने को लेकर के जागरूक हो रहे हैं। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी जयंती है अम्बेडकर जयंती। ये वाली बात पूरी दुनिया कहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हम उतने जागरूक हो गए हैं जितने से हम अपने महापुरुषों को पहचान रहे हैं, उनकी जयंतियां मना रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं। पटका मेरे सर पे आ गया, पटका मेरे गले में आ गया, पंचशील का पटका मेरे गले में आया, अम्बेडकर का पटका मेरे गले में आया, तमाम महापुरुषों के पटके गले में आ गए हैं।
लेकिन मैंने कहा इस लड़ाई को पटके के साथ साथ दूसरी जो तरीका है, शिक्षा के बिना इस लड़ाई को हम लोग नहीं लड़ सकते। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जितने बच्चे मुझे दिख रहे हैं, ये ना सिर्फ हमारे समाज का भविष्य है, बल्कि ये बच्चे आने वाले समय में देश का भविष्य होंगे। तो इनको कलम, कॉपी और किताब के साथ जोड़ना है इस पटके के साथ में। पटका तो सर पर रहेगा अभी, जब तक जिंदे हैं तब तक ये पटका सर पर रहेगा, और जब तक जिंदे हैं तब तक ये पटका गले में रहेगा। लेकिन उसके बावजूद हमें इन बच्चों को कलम, कॉपी और किताब से जोड़ना है, क्योंकि बाबा साहब ये बता करके गए सिर्फ पटके के दम पर आप इस लड़ाई को नहीं जीत सकते। आपको इस लड़ाई को जीतने के लिए कलम, कॉपी और किताब चाहिए होगी। बाबा साहब को कलम का बादशाह कहा जाता नहीं कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि बाबा साहब के पास में एकमात्र ताकत उनकी कलम थी। जब इतिहास लिखने का अधिकार ऊंची जाति के लोगों के पास था, तो उन्होंने लिखा कि सबसे ऊपर ब्राह्मण होगा, फिर क्षत्रिय होगा, फिर वैश्य होगा, फिर शूद्र होगा, और अछूत तो एकदम समाज से बाहर होगा। लेकिन बाबा साहब के हाथ में जब कलम आई और इतिहास लिखने का जब समय आया, तो आप देखें हमारे पुरखे क्या शानदार थे। बाबा साहब ने सबको समान रखा। अगर बाबा साहब चाहते तो 5000 साल की गुलामी के बदले कम से कम 500 साल की गुलामी उनके माथे पर लिख देते। इतनी ताकत बाबा साहब के अम्बेडकर की कलम में थी जब वो संविधान लिख रहे थे। लेकिन हमारे पुरखे की यही खासियत है कि जब उनके हाथ में कलम आई, उसके बावजूद उन्होंने कहा कि मैं किसी को ऊंच नीच नहीं लिखूंगा, मैं सबको बराबर लिखूंगा। इसीलिए बाबा साहब की जयंती को कई सारे देश समानता दिवस के रूप में मनाते हैं, इक्वालिटी डे। क्यों? क्योंकि जब उसके हाथ में कलम आई तब उसने सबको बराबर लिखा। मैं कह रहा हूं कि अगर बाबा साहब चाहते, उतनी ताकत थी उनकी कलम में कि जिन्होंने 5000 साल हमें गुलाम बना के रखा, उनको कम से कम 500 साल तक गुलाम बना के रख सकते थे। लेकिन वो जानते थे कि किसी भी तरीके से हिंसा का बदला हिंसा नहीं हो सकता। बुद्ध ने क्या कहा? हिंसा का बदला हिंसा नहीं हो सकता, हिंसा का बदला हिंसा ही होगा। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने तलवार की जगह कलम को चुना और दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान हम लोगों को दे करके गए। आज हम लोग जहाँ बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, आप लोग मुझे सुन रहे हैं। मैं इतनी दूर से आप लोगों के बीच में आया, मुझे बुलाया और पूरी आजादी के साथ अपने महापुरुषों की जयंती मना पा रहे हैं। ये सब बाबा साहब अम्बेडकर के देन है। ना मेरा इसमें कोई योगदान है, ना आपका कोई योगदान है। और हजारों पीढ़ियों तक, जब तक पीढ़ियां रहेंगी, मैं कहूंगा एक अम्बेडकर ही हुए। बाबा तो पता नहीं कितने आए देश में हैं, एकमात्र बाबा जिसको मैं जानता हूँ वो बाबा साहब अम्बेडकर हैं। और जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं बोलता हूँ, एक सांस मेरी गिरवी है बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन के लिए। इसीलिए दिन रात हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम समाज को जोड़ा जाए, उस मिशन से जोड़ा जाए। ये मैंने कहा, पटके के साथ साथ अब हाथ में आपके कलम भी होनी चाहिए, क्योंकि इस लड़ाई को आप सिर्फ पटके से नहीं जीत सकते। इस लड़ाई को सिर्फ आप जो है किसी पगड़ी से नहीं जीत सकते। इस लड़ाई को कलम, कॉपी और किताब से ही जीता जाएगा। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने जीता, जैसे कांशीराम ने जीता, जैसे मायावती जी ने जीता। उसके बाद में अब लगातार उस लड़ाई को लड़ा जा रहा है। बहुत सारे लोग पढ़ने के लिए आगे आ रहे हैं। तो जब उन्हें पता लग रहा है कि हम लोग पढ़ने के लिए आगे आ रहे हैं, तब बच्चों की इच्छा छीनी जा रही है, तब इनको स्कूल कॉलेज से वंचित किया जा रहा है, तब उनको यूनिवर्सिटी से हटाया जा रहा है। एक खास जानकारी आपको दूं, मैं चूंकि यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं, सरकार नई शिक्षा नीति लेकर के आई। मैं जगह जगह बोलता हूं, सरकार नई शिक्षा नीति लेकर के आई। हो सकता है इस पर बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग करें कुछ महीने बाद। सरकार एक शिक्षा नीति लेकर आई जिसे नई शिक्षा नीति बोलते हैं। कितने बच्चे जानते हैं इसके बारे में? नई शिक्षा नीति के बारे में ग्रेजुएट होंगे, जानते होंगे। नई शिक्षा नीति में सरकार ने बौद्ध धर्म को हटा दिया पूरी तरीके से। सरकार नई शिक्षा नीति में बौद्ध धर्म को नहीं पढ़ा रही है, जैन धर्म को पढ़ा रही है, इस्लाम को पढ़ा रही है, ईसाई धर्म को भी पढ़ा रही है। लेकिन आप देखें कि वो सरकार बौद्ध धर्म को पढ़ाने को राजी नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जब बच्चा बौद्ध पढ़ेगा तब बच्चा बौद्ध हो जाएगा, और जब बच्चा बौद्ध हो जाएगा तब बच्चा उनकी आंखों में आंखें डाल करके पूछ लेगा, उनका कॉलर पकड़ करके पूछ लेगा कि 5000 साल पुराना हमारा जो इतिहास है उसमें हम लोग कहाँ हैं। पूछेगा या नहीं पूछेगा? इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, आपके महापुरुषों को शिक्षा से हटा दे रहे हैं, आपके धर्म को शिक्षा से हटा दे रहे हैं, आपके बच्चों की शिक्षा आगे ना हो पाए इस तरीके की व्यवस्था कर दे रहे हैं। और सारी व्यवस्था धीरे धीरे करके वो लोग करते जा रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि अब ये पगड़ी के साथ, अब ये पटके के साथ हमें कलम, कॉपी और किताब में भी आगे आना होगा। क्योंकि जब तक कलम, कॉपी और किताब हमारे हाथ में नहीं होगी, तब तक हम इतिहास नहीं लिख पाएंगे। इतिहास वही लिखता है जिसके हाथ में कलम होती है, दूसरा कोई इतिहास नहीं लिखता। तलवारों से इतिहास नहीं लिखा जाता। तलवारों से इतिहास लिखा जाता तो बाबा साहब अम्बेडकर संविधान नहीं लिख पाते। इतिहास कैसे लिखा जाता है? कलम से। और जिसके हाथ में कलम होती है, इतिहास वही लिखता है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि ये बच्चे पढ़ें और बढ़ें। कल जब इनके हाथ में कलम आए, तब ये भी अपना इतिहास उसी तरीके से लिखें जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा।